हुसैन मोहम्मद सलीम बांग्लादेश की एक पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर है और हिजबुत तौहीद आंदोलन का मुख्य नेता है। उनके बयानों के लिए बांग्लादेश में उनको लेकर चर्चा का कोई अंत नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम साहब के भाषण और उनके प्रस्तावित आदर्श को जानने की कोशिश करेंगे। जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम साहब ने अब तक लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सभाओं में, सेमिनारों में मानव जाति के उद्देश्य में भाषण दिए हैं। उन्होंने अपने भाषण में मानव जाति के बारे में कहा है कि सभी लोग एक जाति है। भौगोलिक कारण से मानव जाति के भाषा में, खाना पीना में, त्वचा के रंग में अंतर पैदा हो गया है, लेकिन ये सबसे इंसान का सम्मान निर्धारित नहीं होता है। अल्लाह के लिए सम्मानीय व्यक्ति वो है जो हमेशा न्याय के साथ होता है। पवित्र कुरान के अनुसार अल्लाह ने सबसे पहले आदम और उनकी पत्नी हवा को बनाया। मतलब हमारे मूल माता पिता एक ही है, हम एक परिवार है। हम अपने आप को बंगाली, भारतीय, अंग्रेज जो भी कहे, हम एक दूसरे की भाई है, एक परिवार है। जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम ने पवित्र कुरान से साबित किया है कि इस्लाम में इंसान के बीच भेदभाव करने की कोई मौका नहीं है। उन्होंने वर्तमान में धर्म को लेकर चल रहे सांप्रदायिकता, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भाषण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सरकार ने उग्रवाद को बंद करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का रास्ता चुना है, लेकिन आतंकवाद को सिर्फ ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग करने के साथ साथ उग्रवाद को खत्म करने के लिए हमें चाहिए एक प्रति आदर्श, और उस प्रति आदर्श के ऊपर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कुछ साल पहले जब बांग्लादेश में उग्रवाद खतरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, तब हिजबुत तौहीद के इमाम ने देश भर में आतंकवाद के खिलाफ कार्यक्रम शुरू किए थे। उन्होंने अपने भाषण के द्वारा आतंकवादियों का गलत दिख उपस्थापन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ काफी पुस्तकें भी प्रकाशित किए हैं। इसी तरह बांग्लादेश में सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए सलीम साहब ने देश भर में हजारों अंतधर्मी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सभी कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी धर्म के लोग भाग लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभूति शेयर करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार स्थापित करने के लिए जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम साहब की निरंतर प्रयास उनको बहुत ऊंचाई पर ले गया है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा देशों में महिलाओं को लगभग सभी धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस्लाम की कानूनों में महिलाओं का घर से बाहर जाना हराम माना जाता है, और तो और महिलाओं का मस्जिद में नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं मिलते हैं। उन्होंने कुरान, हदीस और इतिहास से साबित किया है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक क्षेत्रों में काम करना जायज ही नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। इसीलिए हिजबुत तौहीद की इमाम अपने संगठन की हर एक सेक्टर पे महिलाओं को शालीनता बनाए रख के काम करने का मौका दिया है। उनके हर एक सभा, सेमिनार में महिला और पुरुष एक साथ शामिल होते हैं। इसके अलावा हिजबुत तौहीद के मस्जिद में नारी और पुरुष एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और तो और उग्रवाद, आतंकवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ हिजबुत तौहीद की महिला नेत्रियों ने जो आवाज उठाए वो पूरे देश में व्यापक रूप से सराहा गया है। इसके अलावा हिजबुत तौहीद के इमाम जनाब सलीम साहब ने नियमित रूप से बांग्लादेश के कल्चरल पर्सनालिटीज, मीडिया पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ सेमिनार और बैठक करते आए हैं। इन सब बैठकों में हिजबुत तौहीद के इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम साहब ने देश के शिक्षित और सभी जागरूक नागरिक को आह्वान किए हैं कि हमें धर्मांधता, आतंकवाद, राजनीतिक हिंसा और सभी अन्याय के खिलाफ एक पुनर्जागरण करना होगा। इसके लिए धर्म के खिलाफ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम को दुश्मन मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि इस्लाम का सच्चे आदर्श को लोगों तक पहुंचाया जा सके तो समाज से सभी प्रकार अनियम, अन्याय और धर्मांधता मिट जाएगा। यही बात हिजबुत तौहीद की इमाम जनाब हुसैन मोहम्मद सलीम साहब बोल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हिजबुत तौहीद के बारे में नया अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको हिजबुत तौहीद के बारे में कोई सवाल है तो आप कृपया इस एड्रेस में मेल कीजिए।